हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के, और इसे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स भी बोलते हैं सब्जेक्ट को। सो इसका पेपर होने वाला है मई में, सेमेस्टर 2 का। सो इसके आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। बीबीए बीकॉम जितने भी जहाँ पर भी आपके सब्जेक्ट है उसके लिए यूज़ कर सकते हो। सो अगर आपका यही इससे रिलेटेड कोर्स है तो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन वेरियस मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। सो इसमें हमें कुछ मैथमेटिकल स्टैंडर्ड डेविएशन की प्रॉपर्टीज़ बतानी है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सो ये कुछ इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी हैं और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं। दोनों बराबर भी आ सकते हैं और हो सकता है कि थ्योरी ज़्यादा आ जाए न्यूमेरिकल कम आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमेरिकल ज़्यादा आ जाए और थ्योरी कम आ जाए। सो दोनों ही करके जाना। सो वो न्यूमेरिकल में आगे बता दूँगा। सेकंड क्वेश्चन है, डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। इसमें कार्ल पियर्सन का मेथड है हमारा, और एक है स्पियर्समैन का रैंक वाला मेथड। सो दोनों को करके जाना, थ्योरी भी पढ़ के जाना कि इनके एडवांटेज डिसएडवांटेज, यूज़फुलनेस क्या होती है, कहाँ यूज़ आते हैं, क्या मेथड हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं। इनके न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सो मोस्ट इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि आप बस इन्हें करके जाओ, अपनी तरफ से पढ़ना, पर पहले इनको भी ख़त्म कर लेना। डिफरेंस बिटवीन कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड स्पियर्समैन रैंक कोरिलेशन। सो इन दोनों के बीच में डिफरेंस भी आ सकता है कि दोनों की यूज़फुलनेस क्या है, या दोनों के बीच में बेसिक सा डिफरेंस क्या है। उसके बाद आता है हमारा व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स एंड इन विच फील्ड स्टैटिस्टिक्स इज़ यूज्ड, ऑल्सो स्टेट इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। स्टैटिस्टिक्स क्या है, किस फील्ड में कहाँ कहाँ ये यूज़ होती है, एडवांटेज क्या है इसके और डिसएडवांटेज क्या है। उसके बाद हमारा आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, डिस्क्राइब इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। सो हर एक क्वेश्चन में एडवांटेज और डिसएडवांटेज तो है ही, इसके अंदर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता क्या है, कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है, इसके एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं, हर एक के अंदर ये चीज़ पढ़ के जाना। स्टैटिस्टिक्स का लिमिटेशंस क्या होती हैं ये भी पढ़ के जाना। उसके बाद हमारा क्वेश्चन 6 आता है, गिव द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, ये सब। और ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर भी आ रखे हैं, सो इसलिए मैंने क्वेश्चंस भी लिए हैं और कुछ अपनी तरफ से भी दिए हैं इसके अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय कोरिलेशन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कोरिलेशन। कोरिलेशन होता क्या है, इसके टाइप्स ऑफ कोरिलेशन कौन से हैं और मेथड कौन से होते हैं कैलकुलेट करने के, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये सब। फाइंड द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई गिवन बिलो। सो इसके अंदर ये आ सकता है कि कार्ल पियर्सन के मेथड से कैलकुलेट करो या स्पियर्समैन के मेथड से कैलकुलेट करो, वो आपको बता दी जाएगा। अगर नहीं बताया तो आप अपने अकॉर्डिंग भी यूज़ कर सकते हो मेथड कैलकुलेट करने के लिए। उसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द लाइन रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग, व्हाट इज़ द लाइन रिग्रेशन। लाइन रिग्रेशन होता क्या है, ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ये लाइन रिग्रेशन होता क्या है, और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल आता है कि कैलकुलेट करो लाइन रिग्रेशन वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स और एक्स ऑन वाई, ये भी आता है। और आपको एक वैल्यू दी जाएगी, वहाँ पर एक्स वाई दिया जाएगा, और आपको एक और वैल्यू नीचे दी जाएगी कि एक्स को लेट एक्स को ये मान सकते हैं उसकी पहले से वैल्यू दी होगी। क्वेश्चन 10 है, व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ठीक है। टोटल फेवरेबल आउटकम ऐसे करके होता है उसका, फेवरेबल आउटकम कितने हैं और पॉसिबिलिटी कितनी है, सब कैलकुलेट करने के लिए जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 1 से 0 के बीच में एग्जिस्ट करती है। 0 मतलब कोई चांस नहीं है आपका जीतने का, और 1 मतलब 100% चांस है। उसके बाद आता है हमारा प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चंस भी आते हैं, कॉइन टॉस वाला आता है, मेन तो कॉमन तो वही है। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन होता क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसका एक न्यूमेरिकल भी आ सकता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो इस चीज़ की, एक्स वाई वैल्यू दी होगी आपको और वगैरह वगैरह। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मीन मीडियन मोड वेरिएंस स्पियर्समैन रैंक मेथड। इन सब के ऊपर ये बेसिक सा इसको कर लेना,
ठीक है। वैसे मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दिए हैं पहले ही, सो इन सब के प्रैक्टिस कर लेना, थ्योरी पढ़ लेना, ठीक है। और क्या कहते हैं कि आपके पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक, मेथड क्या है, अच्छा जाएगा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। ये सारे बहुत आसान आएगा, थ्योरी और न्यूमेरिकल ज़रूर कर लेना अच्छे से। थ्योरी पे ध्यान ज़्यादा दे सकते हो, पर न्यूमेरिकल को इतना मत छोड़ देना, न्यूमेरिकल भी ठीक ठाक कर लेना, थोड़े बहुत की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय।